पीएम नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि देश को विकास की पटरी पर कैसे दौड़ाना है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पीएम मोदी भारत को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी की नीति और मजबूत फैसलों की वजह से भारत का डंका आज दुनिया में बज रहा है। लेकिन कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी बात बात पर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है, लेकिन कांग्रेस अब भी राजनीति ही कर रही है। मतलब हर मुद्दे पर कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करने से मतलब है, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पीएम नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। पीएम मोदी के फैसलों पर असर अब दिखने लगा है, लेकिन अब भी कांग्रेस राजनीतिक बयानबाजी करने से पीछे नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था को धार देने के लिए पीएम मोदी ने कई फैसले लिए। मेक इन इंडिया पहल पीएम मोदी ने 2014 में शुरू की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को मैन्युफैक्चरिंग, निवेश और इनोवेशन का वैश्विक केंद्र बनाना है। लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने साल 2022 में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का मजाक बनाया था। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। इसके अलावा उन्होंने कई बार मेक इन इंडिया लोगों का भी मजाक बनाया है। लेकिन अब जो खबर आई है उसके बाद कांग्रेस तिलमिला गई है और राहुल गांधी के लिए कुछ भी बोलना मुमकिन नहीं है। दरअसल भारत ने इतिहास रच दिया है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने एक बड़ी खबर सुनाते हुए बताया था कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। सुब्रमण्यम ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के लिए अभी माहौल अच्छा है, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है। अभी हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए आगे कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब जापान से भी बड़ी हो गई है। भारत ने यह मुकाम पाकर इतिहास रच दिया है। अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी की इकोनॉमी ही भारत से आगे है। दर्शकों, एक तरफ केंद्र इसे अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर कहा कि प्रति व्यक्ति आय पर बात कीजिए, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई की बात करिए, मध्यम वर्ग जो EMI के संघर्ष से जूझ रहा है उसकी बात करिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि MSME सेक्टर की बात करिए या 45 साल का जो बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा है उसकी बात करिए, तो फिर हमें समझ में आएगा कि आपके चमक धमक वाले आंकड़ों का प्रभाव आम आदमी पर भी पड़ रहा है। आम आदमी के जीवन पर चर्चा तो कीजिए। ये कहना तो ठीक है कि हम इस देश से उस देश से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देशवासियों से तो पूछिए कि वो कितना आगे बढ़े हैं। वहीं अर्थव्यवस्था को लेकर आई अच्छी खबर के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्सपर्ट लिखा, RBI द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में अभूतपूर्व 96% की गिरावट दर्ज की गई है और ये घटकर केवल $0.4 बिलियन रह गया है। ये भारी गिरावट को लेकर जो भी आधिकारिक सफाई दी जा रही हो, सच्चाई ये है कि ये भारत में निवेश को लेकर जबरदस्त अनिश्चितता को दर्शाता है, जिससे न केवल विदेशी निवेशक बल्कि भारतीय कंपनियां भी हतोत्साहित हो रही हैं, जो अब देश में निवेश करने के बजाय विदेश में निवेश को प्राथमिकता दे रही हैं। इस नाटकीय गिरावट के असर को नजरअंदाज करना हमारे लिए भारी पड़ सकता है। वहीं जयराम रमेश के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि विपक्ष और उनके समर्थकों का नेट FDI को लेकर जुनून न केवल आर्थिक रूप से भ्रामक है, बल्कि ये तो अज्ञानता को दर्शाता है या जानबूझकर तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास करता है। वैश्विक स्तर पर FDI के प्रदर्शन को ग्रॉस इनफ्लो या सकल प्रवाह के आधार पर मापा जाता है, जैसा कि UNCTAD और IMF जैसे संस्थानों द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसके अलावा भी अमित मालवीय ने आंकड़ों के साथ कांग्रेस को घेरा। वहीं अमित मालवीय ने अंत में लिखा कि इसकी तुलना करें UPA शासनकाल से, जब नीतिगत ठहराव, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन और 2G कोलगेट जैसे घोटालों ने घरेलू और विदेशी निवेशकों दोनों के लिए बेहद प्रतिकूल माहौल बना दिया था। तब पूंजी पलायन आम बात थी। आज विदेशी पूंजी भारत के भरोसे पर है। तो देखा आपने कैसे भारत ने इतिहास रच दिया, लेकिन अब भी कांग्रेस के नेता कमियां ढूंढने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें